हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपसे सुप्रीम कोर्ट की लेटेस्ट जजमेंट डिस्कस करूंगा, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने सभी अदालतों को निर्देश जारी किए हैं और वहां पर बेल को लेकर के नई डायरेक्शंस आई हैं। अब वो डायरेक्शंस क्या हैं, इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये जजमेंट का टाइटल क्या है। ये जजमेंट है राजपाल वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, जो सुप्रीम कोर्ट ने पास की है 12 दिसंबर 2023 को। इसका मैंने आपको टाइटल का डिटेल भी दे दिया है। ये स्पेशल लीव पिटीशन 15,585 ऑफ 2023 है। अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने एक स्पेशल डायरेक्शन पास करी है सभी कोर्ट्स के लिए। ये स्पेशल डायरेक्शन जो है वो बेल मैटर्स से रिलेटेड है। अभी कुछ समय पहले सुप्रीम कोर्ट ने बेल के ऊपर एक जजमेंट पास की थी, जिसका टाइटल था सतेंद्र अंतिल वर्सेस स्टेट। अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बेल मैटर्स को लेकर के सभी अदालतों को निर्देश जारी किए थे और बताया था कि किन केसेस के अंदर, किन बेल मैटर्स के अंदर बेल एप्लीकेशन को कोर्ट को कैसे डिसाइड करना है। इस पर्टिकुलर जजमेंट से रिलेटेड मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहां जाकर के इस जजमेंट को देख सकते हैं, पूरा समझ सकते हैं कि क्या क्या डायरेक्शन सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालतों के लिए पास की थी। आज हम बात कर रहे हैं जजमेंट के बारे में, जिसका टाइटल है राजपाल वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। अब इस जजमेंट के बारे में जब हम बात करते हैं तो यहां पर 2023 के अंदर SLP नंबर 7203 एक जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने पास करी थी 2000 जुलाई 2023 के अंदर, जहां पर इलाहाबाद हाई कोर्ट को स्पेशली डायरेक्शन की गई थी। अब वो डायरेक्शन जो थी वो पर्टिकुलर बेल को लेकर के थी। हो क्या रहा था इलाहाबाद कोर्ट के अंदर, इलाहाबाद हाई कोर्ट की जब हम बात कर रहे हैं, वहां पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक पर्टिकुलर FIR के अंदर जब नंबर ऑफ को एक्यूज पर्सन होते हैं तो वहां पर बेल एप्लीकेशंस को डिफरेंट जजेस को रेफर किया जा रहा था। और जब डिफरेंट जजेस को वो बेल एप्लीकेशन रेफर हो रही थी तो ऐसा होता था कि एक जज का ओपिनियन एक पर्टिकुलर पर्सन को लेकर के, एक बेल मैटर के अंदर FIR को लेकर के कुछ और होता था, जहां पर वो बेल ग्रांट कर देते थे। और जब दूसरे जज के पास सेम FIR के अंदर को एक्यूज की बेल एप्लीकेशन जाती थी और वो पैरिटी ग्राउंड के अंदर भी बेल मांगता था, तो वहां पर उसको डिनाई कर दिया जाता था। तो वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि किसी भी इस तरह के मैटर्स के अंदर जहां सेम FIR है और डिफरेंट बेल एप्लीकेशन आ रही है, तो उसको अलोमनस ना हो, वहां पर जो ऑर्डर्स हैं उसके अंदर डिस्क्रिपेंसी ना आए और डिफरेंट ओपिनियन ना आए जजेस का, तो वहां पर कोर्ट को ध्यान रखना है कि इस तरह के मैटर्स को सेम जज के ऊपर रेफर करें, ताकि ओपिनियन अलग अलग ना हो, जिससे बाद में प्रॉब्लम जनरेट होती है। वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट को डायरेक्शन दी थी कि किसी भी सेम FIR केस के अंदर अगर बेल एप्लीकेशन डिफरेंट को एक्यूज पर्सन की आती है, तो वहां पर वो FIR के जितने भी बेल मैटर हैं वो सेम जज के पास जाने चाहिए। अब यहां पर जो ये नई जजमेंट आई है राजपाल वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, यहां पर भी सेम मैटर है। यहां पर हुआ क्या है कि राजस्थान हाई कोर्ट के अंदर, क्योंकि राजस्थान हाई कोर्ट की 2 बेंच है, एक जोधपुर में बैठती है और एक जयपुर में बैठती है। यहां पर एक FIR के अंदर 2 बेल एप्लीकेशन आती हैं, एक जयपुर हाई कोर्ट के पास जाती है और एक जोधपुर हाई कोर्ट के पास जाती है। जब जयपुर हाई कोर्ट के पास बेल एप्लीकेशन जाती है तो जयपुर हाई कोर्ट उसके अंदर बेल ग्रांट करती है, और सेम पैरिटी ग्राउंड पे जब जोधपुर बेंच के पास वो बेल एप्लीकेशन लगती है तो वहां पर उसको डिनाई कर दिया जाता है और ये मैटर रेफर होता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। अब यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने स्पेसिफिकली डायरेक्शन पास की है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इस तरह के मैटर को पहले भी डिसाइड कर चुका है इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए। तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी है सभी कोर्ट्स के लिए। क्या डायरेक्शन दी है? नाउ टेकिंग नोट ऑफ द फैक्ट ऑफ दिस सच सिचुएशन आर occurring on other high courts, as well as we are of the view that the registrar judicial of the registry of this court be directed to communicate this order along with the copy of the order dated 31/7/2023 in SLP number 7203 of the 2023 to the registrar of all the high courts. On their receipt they shall be placed the order before the Honorable Chief Justice of the respective high courts. अब यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने सभी हाई कोर्ट्स को यह डायरेक्शन दे दी है कि जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए 7203 2023 SLP के अंदर ऑर्डर पास करे थे, वो ऑर्डर, वो डायरेक्शन सभी हाई कोर्ट्स के अंदर भेजी जाए और सभी हाई कोर्ट्स इस डायरेक्शन को फॉलो करें। तो अब आने वाले समय में जितनी भी बेल एप्लीकेशन किसी भी स्टेट के अंदर लगेगी, अगर वो एक FIR के अंदर कोई बेल एप्लीकेशन है और डिफरेंट को एक्यूज उस बेल एप्लीकेशन को लगा रहे हैं, तो सारी की सारी बेल एप्लीकेशन डिफरेंट समय पे भी अगर फाइल होती हैं तो वो एक जज के द्वारा सुनी जाएंगी, ताकि जजेस के डिफरेंट ओपिनियन ना आए। तो आने वाले समय में मैं आपको और भी इस तरह की जजमेंट से अवगत कराता रहूंगा। मैं एडवोकेट योगेश अग्रवाल। आई मेक योर लीगल डिसीजंस इजी। बी अवेयर, बी सेफ।